सभी को नमस्कार। छोटों से अनेक अनेक स्नेह श्रद्धाएँ। श्री अच्युत के बारे में सभी को कुछ न कुछ ज्ञात है। बहुतों को मध्यम कोटि की जानकारी है, बहुतों को पर्याप्त है। बहुत उसी में स्नान करते हैं पवित्रता से। ऐसा अनुपम नाम है अच्युत, जो च्युत नहीं होते हैं, अपने कार्य से हटते नहीं है, जो सोच लेते हैं सो करते हैं। उनके बारे में हम बड़े बड़े लोगों के द्वारा, खास करके शंकराचार्य इत्यादि महात्माओं के द्वारा जो लिखी गई बात हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं आपके जैसे अनुभवी लोग एक को अनेक गुणों से परिवर्तित कर अपने ज्ञान विज्ञान से नूतनता भरने वाले आप हैं। ठीक है, हम यही बताते हैं आपको। अच्युत, केशव, राम जो कि सुंदरता का देव है, नारायण जिसमें नरत्व है, नारायणत्व है, मानव धर्म है, देव धर्म है, नारायण, कृष्ण जो कि बहुत बड़े समाकर्षक है, भक्तों को अपने ओर खींचते हैं, दामोदर सुंदर उदर वाले और पर्याप्त ज्ञान से जो गर्वित हैं, श्री कृष्ण श्री विष्णु, वासुदेव है, हरि है दुख दूर करने वाले, श्रीधर है सौंदर्य के धारण करता, लक्ष्मी जी के स्वामी, माधव वही अर्थ में, लक्ष्मी के अर्थ में, गोपिका वल्लभ गोपिका के स्वामी हैं अर्थात श्री कृष्ण, तथा जानकी नायक सीतापति रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। कई नामों का उल्लेखन किया गया है और बहुत नाम हैं। हम उन्हीं नामों से स्मरण करें, अपने प्रिय नामों से भी करें। अच्युत, केशव सत्यभामा के पति सत्यभामापति, लक्ष्मी के पति लक्ष्मीपति, श्री को धारण करने वाले श्रीधर, राधिका जी द्वारा आराधित, राधिका जिनकी आराधना करते हैं, लक्ष्मी निवास जहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं, जो परम सुंदर हैं, देवकी के पुत्र हैं, नंद का कुमार है, चित्त से ध्यान करता हूँ। इन्हीं अनुपम नाम को मैं फिर भी स्मरण करता हूँ। रिपीटेशन में पुनरुक्ति से कोई दोष नहीं होता है। बच्चों को कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, अर्थात वही बात को याद रखने के लिए बार बार माता पिता, शुभेच्छुगण, शिक्षकगण, गुरुगण कहते हैं। जो विभु है, वैभवशाली है, विजयी हैं, जहाँ जाते हैं विजयसी उनका अनुकरण करती है, अनुसरण करती है, पीछे पीछे जाती है। शंख चक्रधारी है, शंख एवं चक्रों को धारण करने वाले हैं। रुक्मिणी जी के परम प्रेमी है, स्नेह करने वाले हैं रुक्मिणी से। जानकी जी जिनकी धर्मपत्नी हैं, तथा जो ब्रजंगनाओं के प्राणाधार हैं, ब्रजंगनाएँ जो कि पहले योगी गण थे, वही आ गए थे एक जन्म में उनसे मिलने के लिए, और गोपांगनाएँ होकर जिसने इनके साथ भक्ति भाव से लीला की है, वही श्री कृष्ण है, जो भक्तों को उद्धार करने वाले हैं। वह
परम पूज्य है, आत्मा स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप जो हमें चैतन्य है, सभी चैतन्यों का वो आधार है, चैतन्य आधार है। कंस विनाशक, कंस को मार दिया था उसने। मुरली मनोहर, मुरली को धारण कर जो सुंदर गीत गाते हैं और बजाते हैं, मुरली से धुन करने वाले। और हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, हे नारायण, हे रमानाथ, रमा के स्वामी, हे वासुदेव, हे अजय, हे शोभाधाम, हे अच्युत, हे अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, हे माधव, हे अधोक्षज अर्थात इंद्रियातीत, इंद्रियों को जिसने काबू कर दिया था, जो गोविंद है, जो जितेंद्रिय हैं, हे द्वारकानाथ, हे द्रौपदी रक्षक, मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। दया के बिना कुछ नहीं होती है। जो राक्षसों पर अति कुपित हैं, श्री सीता जी से सुशोभित हैं, दंडकारण्य की भूमि की पवित्रता के कारण हैं, अर्थात दंडकारण्य को जिसने पवित्र कर दिया था, श्री लक्ष्मण जी द्वारा अनुगत हैं। लक्ष्मण जी जिनका अनुसरण करते हैं, कितने लोग करते हैं, करोड़ों 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 अगणित जनता, कितने हजारों 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 जन्मों से लेकर जो इनके पीछे पड़े हैं, हम लाखों क्यों नहीं कहेंगे। वानरों से सेवित हैं। वानरों ने श्री राम जी का अनुसरण किया था। श्री अगस्त्य जी से पूजित है, अगस्त्य भी पूजा करते हैं। वे रघुवंश श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा करें। धेनुक और अरिष्टासुर आदि का अनिष्ट करने वाले हैं। जो राक्षस होते हैं, धेनुक और अरिष्टासुर, उनका निधन उसने किया था। शत्रुओं का ध्वंस करने वाले, केशी और कंस का वध करने वाले, वंशी को बजाने वाला, पुतना पर कोप करने वाले, यमुना तट विहारी, यमुना के तट पर घूमने वाले, बाल गोपाल मेरी सदा, बाल गोपाल जोगी कृष्ण छोटे बच्चे होकर जिसने उसी रूप में सबके मन को आकर्षित किया था, वही श्री कृष्ण है, वही सत्यनारायण है। सदा रक्षा करें। विद्युत प्रकाश के सदृश जिनका पीताम्बर विभाषित हो रहा है, पीला वस्त्र, येलो वस्त्र पहने हैं, जो सभी को आकर्षित कर रहा है बिजली जैसे। बिजली का चमक किनको आकर्षित नहीं करती है। वर्षाकालीन मेघों के समान जिनका अति शोभायमान शरीर है, जो श्याम वर्ण के हैं, जिनका वक्षस्थल वनमाला से विभूषित है, छाती पर जिसने वनमाल को धारण किया है, और चरण युगल अरुण वर्ण हैं, उन कमल नयन श्री हरि को मैं भजता हूँ। जिनका मुख घुंघराली अलकों से सुशोभित हैं, मस्तक पर मणिमय मुकुट शोभा दे रहा है, तथा कपालों पर कुंडल सुशोभित हो रहा है। उज्ज्वल हार, केयूर, बाजूबंद में केयूर हैं, कंकण और किंकणी कलाप से सुशोभित उन मंजुल मूर्ति, सुंदर मूर्ति श्री श्याम सुंदर को मैं भजता हूँ।
जो पुरुष इस अति सुंदर छंद वाले और अभीष्ट फलदायक अच्युताष्टक को प्रेम एवं श्रद्धा से नित्य पढ़ता है। अनेक लोग हैं इनके छंद के प्रति आकृष्ट होते हैं, फलदायी देव है, फल देते हैं, अनेक आकृष्ट होकर पढ़ते हैं। विश्वम्भर विश्वकर्ता श्री हरि शीघ्र ही उसके वशीभूत हो जाते हैं। जो पढ़ते हैं देव उसे कभी विमुख नहीं करते हैं। इतना कहकर मैं सभी के सामने पुनः धन्यवाद, सभी को धन्यवाद देता हुआ विराम लेता हूँ, विश्राम लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।